अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महा टीईटी का 2013 यानी 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था महा टीईटी का, उसका साइकोलॉजी के पार्ट पढ़ेंगे। हम साइकोलॉजी में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम आज समझेंगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी का जो पहला क्वेश्चन है वो था, इंसानी बर्ताव तर्ज़ अमल की साइंस को नफ्सियात कहते हैं, ये तारीफ़ डैश ने पेश की। वो ऑप्शन ए वाटसन, बी है थॉर्नडाइक, सी है विलियम वुंड और डी है मैकडोगल। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे बर्ताव के बारे में बोला गया, बर्ताव यानी कि बिहेवियर, और साइकोलॉजी में जैसे हर चीज़ का जो पर्सन जो वर्ड या जो चीज़ फर्स्ट टाइम यूज़ करता है उसे उस चीज़ का फादर कहा जाता है। जैसे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। उसी तरह फादर साइकोलॉजी के अंदर फादर ऑफ बिहेवियर और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ये जे.बी. वाटसन को कहा जाता है, यानी कि बर्ताव का जो बाप है वो जे.बी. वाटसन को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जवाब होगा ए वाटसन। अब जे.बी. वाटसन को बर्ताव का बाप कहा जाता है यानी फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, क्योंकि जे.बी. वाटसन का ये कहना था कि बिहेवियर इंसान में के अंदर उसका बिहेवियर का बहुत असर पड़ता है। किसी भी पर्सन की आपको नफ्सियात या साइकोलॉजी जानना है तो आपको उसकी बिहेवियर की स्टडी करना पड़ेगा। तो वाटसन का ये कहना था कि इसने इंसानी बर्ताव को यानी बिहेवियर की साइंस को नफ्सियात कहा था। और जैसे कि बहुत सारे लोग जो बिहेवियरिज्म को बिलीव करते, जैसे कि जो लोगों ने मुख्तलिफ़ जानवरों के बिहेवियर पे तजुर्बा किया, जैसे कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, कोहलर ने चिंपैंजी पे किया था, स्किनर ने मुख्तलिफ़ परिंदों पे किया था अपने एक्सपेरिमेंट। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट किए थे कोहलर, थॉर्नडाइक, ये सब भी स्किनर, ये सब भी बिहेवियरिज्म को फॉलो करते थे। और जो बिहेवियरिज्म है इसका जो फादर जिसने सबसे पहले बिहेवियरिज्म ये टर्म को साइकोलॉजी के अंदर यूज़ किया वो था जे.बी. वाटसन। तो ये याद रखिए, जे.बी. वाटसन जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी बर्ताव का बाप कहा जाता है जे.बी. वाटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बड़े ग्रोह का बर्ताव मखसूस हालात में किस तरह होगा, इसका अंदाज़ा लगाना डैश तरीक़े से मुफीद साबित होता है। अब यहाँ पे कहा गया कि किसी बड़े ग्रोह का मखसूस हालत में बर्ताव किस तरह होगा। तो पहला ऑप्शन है ज़ाती मुशाहिदा, दूसरा है जायज़े का तरीक़ा, थर्ड है तजुर्बाती तरीक़ा और फोर्थ है तरीक़ा बयान ज़िंदगी। अब ज़ाती मुशाहिदे का तरीक़ा यानी इंटरनल ऑब्ज़र्वेशन, यानी जो पर्सन अपना ख़ुद का मुताला करना कि मैं कैसा हूँ, मैं आगे क्या करूँ, मतलब ख़ुद के बारे में जानकारी खुद से करना। हम मुशाहिदा मतलब अपने ख़ुद का यानी इंटरनल ऑब्ज़र्वेशन करना। तो हमको किसी दूसरे बड़े ग्रोह का मुताला करना है बल्कि ख़ुद का नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछा किसी बड़े ग्रोह का बर्ताव कैसा होगा वो देखना, तो यहाँ पे ज़ाती मुशाहिदा तो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाता। देन ऑप्शन नंबर 3 है तजुर्बाती तरीक़ा। तजुर्बाती तरीक़ा ये साइकोलॉजी के अंदर जो साइंसी तरीक़ा अगर कौन सा है तो तजुर्बाती तरीक़ा ये एक साइंसी तरीक़ा है, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ तजुर्बे के जैसा नहीं करना है, हमको खाली उसके बर्ताव का मखसूस हालत में किस तरह होगा वो देखना है, क्योंकि तजुर्बे के लिए लिमिटेड चीज़ होना पड़ता। लेकिन एक बड़ा ग्रोह बोले तो बहुत ज़्यादा तादाद है, तो इतनी ज़्यादा तादाद का हम तजुर्बाती तरीक़े से भी नहीं कर सकते और तरीक़े बयान ज़िंदगी से भी हम बहुत ज़्यादा तादाद वालों का तजुर्बा या नहीं कर सकते। तो जो जायज़े का तरीक़ा है जिसको हम बोलते हैं सर्वे मेथड, तो इससे हम इजीली किसी भी बड़े ग्रोह का मखसूस हालत में किस तरह बर्ताव करेंगे वो तजुर्बा कर सकते हैं। मतलब कि जहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा है और ज़्यादा तादाद वाले लोगों का हमको उनके मुतालिक मालूमात हासिल करना है, तो उस टाइम पे हम सर्वे मेथड यानी कि जायज़े का तरीक़े का इस्तेमाल करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, चमड़े के बेजान पट्टे को अंधेरे में सांप समझकर हम घबराते हैं, ये डैश की मिसाल है। अब चमड़े का कोई बेजान पट्टा है और उसको हम अंधेरे में देखकर सांप समझ रहे, तो अब यहाँ पे ये हमारी तकमीला, ये ऑप्शन गलत होगा। पहला ऑप्शन बी है जहनी मश्क। तो किसी भी चीज़ में जहनी मश्क लगाने में मतलब जब हम वो समझते वो चीज़ पे बहुत गौर व फिक्र करते उसके बाद हम जहनी मश्क करते। अब
अचानक से किसी भी अंधेरे में पट्टे को देख के हम डर जा रहे, सांप समझ जाते, तो इस टाइम पे ज़हनी मश्क कुछ नहीं रही। जैसे कि कोई हम रियाजी का एक सवाल हल करते, उस टाइम पे ज़हनी मश्क लगाते, दिमाग पे ज़ोर डालते, तो यहाँ पे वो अमल नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन बी भी गलत होगा। अब देखो, अब यहाँ पे इल्तिबास किए रहता कि इल्तिबास यानी कि कोई भी चीज़ का आपको सेंस होना, लेकिन आपने उसका गलत मतलब आपके माइंड में उसका गलत इमेज बनना। लेकिन जैसे तो यहाँ पे ये ऑप्शन 3 इल्तिबास होगा इसका राइट। इल्तिबास यानी कि यहाँ पे देखो आपको सेंस हुआ कि अंधेरे में कुछ तो भी चीज़ है लंबी, हाँ एक लंबी कोई चीज़ है खड़े है वहाँ पे, आपको इसका सेंस हुआ, एहसास हुआ, लेकिन आपके माइंड ने उसको गलत समझा मतलब। तो यहाँ पे ये इसको बोलते इल्तिबास होना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। और इदराक, ऑप्शन जो 4 इदराक यानी बामायने एहसास को बोलते हैं। मतलब कि कोई आपको चीज़ एहसास हुई और आपको उसको सही समझ में आया कि वो क्या है। जैसे कि जब आपने बेजान पट्टे को देखा और सांप समझ लिया अंधेरे में, ये इल्तिबास था, हाँ, लेकिन यानी वहम था, ये आपको इल्तिबास था। लेकिन जब आपको पता चल गया कि ये वो पट्टा नहीं है बल्कि सांप है, तो इस टाइम पे ये इदराक हो जाता है। इदराक यानी बामायने एहसास। तो यहाँ पे ये बामायने एहसास नहीं, क्योंकि अभी तो हमको इतना ही पता है कि वो सांप समझ के अभी हम डर गए, तो अभी तो वो इल्तिबास ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे राइट। जिस वक्त हमको ये समझ में आ जाता है कि वो सच में सांप है, तो उस टाइम पे वो इदराक होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 64 है, समाजी मुशाहिदे का नज़रिया डैश ने पेश किया। जेरम ब्रूनर, डेविड आसुबोल, डॉक्टर ब्लूम और अल्बर्ट बांदुरा। तो समाजी मुशाहिदे का नज़रिया यानी कि सोशल ऑब्जर्वेशन थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये अल्बर्ट बांदुरा ने पेश की। और अल्बर्ट बांदुरा, तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे करेक्ट, अल्बर्ट बांदुरा। अब अल्बर्ट बांदुरा ने सबसे पहले, अब जैसे कि हमने अभी बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा, तो साइकोलॉजी में बहुत सारे लोग बिहेवियरिज्म पे ज़्यादा बिलीव रखते थे और यही मानते थे कि किसी भी पर्सन के बारे में हमको जानना है तो बिहेवियर उसका जानना बहुत ज़रूरी है, तो हर कोई इस पे ही जोर देता था। लेकिन अल्बर्ट बांदुरा ने मतलब पहले शुरू आके ऐसा कहा कि नहीं, सोशल ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है, यानी समाजी मुशाहिदा भी करना ज़रूरी है। तो ये अल्बर्ट बांदुरा ने कहा। लेकिन अल्बर्ट बांदुरा ने पूरी तरीके से बिहेवियरिज्म का अपोज भी नहीं किया था, हाँ। तो अल्बर्ट बांदुरा ने पूरी तरीके से बिहेवियरिज्म का अपोज तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक सोशल समाज में रह के किस तरीके से होता, तो सोशल ऑब्जर्वेशन समाजी मुशाहिदे का नज़रिया पेश किया। और ये नज़रिए का पेश करने में उन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बोबो डॉल का यूज़ किया। बोबो डॉल का यूज़ मतलब इस तरीके से किया उन्होंने कि बोबो डॉल यानी कि छोटे से डॉल है, तो वो अलग अलग बच्चों को उन्होंने वो डॉल दी। एक यहाँ पे एक मतलब कमरे में कुछ बच्चे, दूसरे कमरे में कुछ बच्चे, यहाँ पे बच्चों को डॉल दी और सेम उनके सामने एक टीवी लगाया। यहाँ पे बच्चों के हाथ में बोबो डॉल दी और सामने टीवी लगाया। अब ये कमरे में क्या हो रहा कि जो स्क्रीन टीवी पे जो पर्सन दिख रहा है उसके हाथ में भी सेम बोबो डॉल है और बच्चों के हाथ में भी वही बोबो डॉल। अब बच्चे टीवी पे देखे कि वो सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, बोबो डॉल का हाथ पैर तोड़ दे रहा, बाल नोच दे रहा, तो बच्चे भी सेम वही हरकत करने लगे। अब ये कमरे में जो बच्चे थे ना, उनके हाथ में भी बोबो डॉल थी और टीवी स्क्रीन पर भी जो आदमी है ना उसके पास भी बोबो डॉल थी और वो आदमी उसको बोबो डॉल का लाड़ कर रहा, प्यार कर रहा, तो ये बच्चे भी वैसे ही करने लगे। तो इससे उसने कहा कि ये जो सोशल ऑब्जर्वेशन मतलब समाज का जो मुशाहिदा करते ना, तो वही देख के इंसान अपनी ज़िंदगी में उस वही चीज़ को दाखिल करता। जैसा यहाँ पे बच्चों ने जो देखे उन्होंने वही हरकत करे डॉल के साथ, यहाँ पे जो बच्चों ने देखे वही हरकत करे। तो इस तरीके से उसने कहा। और उन्होंने ये भी कहा था अपनी थ्योरी में कि जो फिल्म में मूवीज़ में जो एक्शन सीन्स वो बताते, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इससे जो बच्चों पे है उस पर वो बुरा असर पड़ता। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए अल्बर्ट बांदुरा ने समाजी मुशाहिदे का नज़रिया यानी कि सोशल ऑब्जर्वेशन थ्योरी ये पेश की थी अल्बर्ट बांदुरा ने, और ये कनाडा के रहने वाले थे अल्बर्ट बांदुरा। अब मशरूत अमली नज़रिया
یہ پیش کیا تھا بی ایف اسکینر نے مشروط عملی نظریہ یعنی کہ آپرنٹ کنڈیشننگ تھیری، یہ پیش کیا تھا بی ایف اسکینر نے جو ہے کبوتروں پہ اپنا ایکسپیریمنٹ کیا تھا، کبوتر پہ اور بھی بہت سارے جانوروں پہ انہوں نے اپنا یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور تو اس لیے بی ایف اسکینر اس کا موجود ہے مشروط عملی نظریے کا۔ اور بی ایف اسکینر کی جو تھیری ہے اس کو کلاسیکل کنڈیشننگ تھیری بھی بولتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کبوتروں پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو اتنی دفعہ وہ ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ کیے تھے انہوں نے کہ وہ جو کبوتر تھے وہ اپنی چونچ سے نا ایک ریدم، ایک میوزک بجاتے تھے، تو اس لیے نا اس کو کلاسیکل کنڈیشننگ تھیری بھی کہا جاتا ہے۔ تو مشروط عملی نظریہ یہ بی ایف اسکینر نے پیش کیا تھا۔ اور مشروط رد عملی نظریہ یہ کوہلر نے پیش کیا تھا۔ تھارن ڈائک نے صحیح و خطا کا نظریہ پیش کیا تھا۔ تو یہ بیہیویئرزم کی تھیریز ہے۔ دین شاعر مصنف 66 کوشچن ہے، شاعر، مصنف، فنکار اور فلم میں پایا جانے والا تخیل کس قسم کا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اب دیکھو شاعر، مصنف اور فنکار، فلم یعنی شاعر، مصنف، فنکار، یہ اب تقلید یعنی کہ نقل کرنا، آپشن اے ہے تقلید، لیکن یہ لوگ نقل تھوڑی کرتے۔ کوئی شاعر ہے وہ ہمیشہ کوئی نئی شاعری لکھتا، کوئی پرانی کسی اور شاعر کی شاعری کی نقل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کچھ نیا نیا لکھتے رہتا۔ تو ہمیشہ کچھ نیا لکھنا یعنی کچھ نیا کرنا یعنی کہ تخلیق کرنا، کوئی نئی چیز بنانا، تخلیق کرنا۔ تو فنکار بھی کچھ نیا نیا بناتے رہتا، مصنف بھی کچھ نیا نیا لکھیں گا اور دوسری اسٹوریز لکھیں گا۔ تو اس میں یہ تخلیق کرنے کا مادہ رہتا ہے، یہ لوگ کے اندر جو خیال رہتا، تخیل رہتا، وہ تخلیقی قسم کا رہتا۔ تو یہاں پہ آپشن نمبر 2 رائٹ ہے، تخیل، عملیاتی اور تعمیراتی بھی نہیں رہتا، تخلیقی رہتا وہ۔ دین کوشچن نمبر 67 ہے، آموزش کے متعلق علاقائی نظریہ ڈیش ماہر نفسیات نے پیش کیا۔ تو آموزش سے متعلق جو علاقائی نظریہ ہے وہ کرٹ لیون نے پیش کیا، علاقائی نظریہ، اور اس کو انگلش میں بولتے علاقائی نظریہ کو فیلڈ تھیری۔ تو یہ پیش کی تھی کرٹ لیون نے، علاقائی نظریہ یعنی کہ فیلڈ تھیری پیش کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے علاقے مطلب فیلڈ یعنی علاقے کو زیادہ اہمیت دی تھی اپنی تھیری میں، مطلب کہ فیلڈ کو زیادہ اہمیت دی تھی۔ تو یہ آموزش سے متعلق علاقائی نظریہ کرٹ لیون نے پیش کیا تھا، اور موٹیویشن کے تعلق سے بھی انہوں نے بتایا تھا اپنی تھیری میں۔ دین کوشچن نمبر 68 ہے، آموزشی منتقلی کا نظریہ تعمیم عمومیت کا نظریہ ڈیش نے پیش کیا۔ تو وہ ہے جیڈ نے پیش کیا تھا۔ دین کوشچن نمبر 69 ہے، فرد اور اس کے اطراف کے ماحول کے درمیان بین العمل سے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور مسئلے کو حل نکل آتے ہیں، ایسا ڈیش کا خیال ہے، آسوبیل، لیون، پاولو کوہلر۔ تو کوشچن میں پوچھا بصیرت کے ذریعے، تو بصیرت تو کوہلر کا جو نظریہ تھا، اس کوہلر کی جو تھیری تھی جس میں اس نے چمپینزی کا یوز کیا تھا جو اپنی تھیری میں، وہ تھیری کا نام ہے بصیرت کی تھیری بولتے، وہ تھے انسائٹ تھیری آف لرننگ، انسائٹ تھیری آف لرننگ، نظریہ بصیرت بولتے۔ تو جہاں بھی بصیرت کا ٹرم آتا نا تو یہ کوہلر کی تھیری سے ریلیٹڈ رہتا، تو یہاں پہ کوہلر ہوں گا۔ اب یہ کوشچن میں کیا پوچھ رہا، فرد اور اس کے اطراف کے ماحول کے درمیان جو بین العمل یعنی کہ فرد، کوئی پرسن اور اس کے انوائرمنٹ میں جو تعلق قائم ہوتا تو وہ بصیرت کے ذریعے تعلق قائم ہوتا، دیکھنے کے ذریعے، بصیرت یہ دیکھنے سے ریلیٹڈ ورڈ ہے، تو بصیرت کے ذریعے تعلق قائم ہوتا۔ تو یہ کوہلر کی تھیری میں بتایا گیا تھا، اس نے چمپینزی کا یوز کیا تھا اور دیکھا تھا کس طرح چمپینزی اپنے ماحول کو دیکھ رہا تھا، انوائرمنٹ کو، اور دیکھ کے وہ سیکھ رہا تھا کہ میں ابھی یہ چیز کا استعمال، کبھی وہ لکڑی کا استعمال کر رہا تھا کیلے کو پانے کے لیے، پھر صندوقوں پہ کھڑے رہ کے کیلے کو پا رہا تھا وہ، تو اس طریقے سے ماحول کو دیکھ کے بصیرت یعنی دیکھنا، تو اس سے وہ اپنا سیکھ رہا تھا، تعلق قائم کر رہا تھا اطراف کے ماحول میں۔ تو بصیرت یہ ٹرم جب بھی آئے تو کوہلر کی تھیری سے ریلیٹڈ رہتا، تو یہاں پہ کوہلر رائٹ ہے، کوہلر کی تھیری کا نام ہی ہے نظریہ بصیرت،
या फिर इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग बोला जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी बात को जानने के लिए की गई ज़हनी कोशिश से मुराद डैश है। अब अगर फरामोशी, ऑप्शन ए है फरामोशी यानी भूलना, तो ये तो आता नहीं, यहाँ पे भूलने से यहाँ पे तो हम कुछ जानने की कोशिश करते, वो नहीं आता। अब हाफिज़े में तो आपको कोई चीज़ याद रहती, कुछ याद करते रहते, लेकिन यहाँ जानने से रिलेटेड बोल रहा, याद करने से नहीं, तो ये नहीं होगा। देन तवज्जा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर था। मतलब हमको अगर कोई चीज़ को जानना है तो हम उसके पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करेंगे, पूरी तरीके से तवज्जो देंगे उस चीज़ को, तभी हम वो चीज़ के बारे में मालूमात जान पाएंगे। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी तवज्जो। तख़य्युल तो यानी ख़यालात, तो ख़यालात से रिलेटेड तो नहीं होती, यहाँ पे तवज्जो देना पड़ता, तो ऑप्शन 3 होगा यहाँ राइट। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।